चलिए, 1 जनवरी 2025 के बाद जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है, आज से वो सभी बच्चे कहलाएंगे जनरेशन बीटा। देख सकते हैं आप न्यूज पेपर में, बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज पेपर है, जहाँ पे बोल रहे हैं साफ साफ 2025 में हम वेलकम करते हैं कौन सी जनरेशन को, जनरेशन बीटा। एनडीटीवी के भी आप न्यूज पेपर देख सकते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है जेन जी, जेन अल्फा और जेन बीटा। यानी जेन अल्फा और जेन जी के बाद आते हैं जनरेशन बीटा। सो माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जनरेशन जेड क्या होता है, जेन जी क्या होता है। ये आपने सुना होगा, अक्सर आपने सुना होगा जेन जी के बच्चों ने ऐसा कर दिया। कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड आई श्योर सुना होगा। चलिए, मैं आपको पहले ना सबसे पहले बता देता हूँ कि जनरेशन बीटा होता क्या है। देखिए, जिन बच्चों का जन्म हो गया 1 जनवरी 2025 के बाद, फिर वो बच्चे क्या कहलाएंगे, जनरेशन बीटा। यहाँ लिखा हुआ है। ये कब तक चलेगा, 2025 से 2045 तक चलेगा। एक्चुअली होता क्या है, 15 से 20 साल के बाद पीढ़ी चेंज हो जाती है, जनरेशन चेंज हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 साल। आप यहाँ देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 15 साल का गैप है। वैसे तो 14 एग्जैक्ट दिखा रहा है, पर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो 2045 के बाद आएगी। कौन सी, 2040 आएगी। एक मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ से एक बात बताऊं। आपने देखा होगा आजकल के छोटे बच्चों को हम मोबाइल चलाना नहीं सिखाते हैं। जस्ट खुद से पैदा हुए हैं, फोन दे दीजिए, वो एक बार आपके हाथों में देख लेते हैं कैसे आपने प्रेस किया, वो फटाफट ऐसे स्क्रॉल करते चलते हैं। इवन आपको बिल्कुल ये भी नहीं सिखाते हैं कैसे कैमरा को क्लिक करना है, फिर वो फोटो खींच लेते हैं। फिर आपको माइंड में आता है, या फिर लोग आजकल बोलते हैं आजकल के बच्चे बहुत तेज है, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। कि जो वर्ड बोलते हैं ना, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था, इसे कहते हैं जनरेशन। आपने भी बोला होगा ना, आजकल के जेन जी बच्चे आ गए हैं। तो आप बताइएगा, पढ़कर, देखकर, सोच समझकर, आप किस ईयर में आते हैं और आप किस जनरेशन में आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा भी आइडिया लगा के बताइएगा कि मैं कौन से जनरेशन में आ रहा हूँ। देखिए, जो अभी के बच्चे पैदा हुए 1 जनवरी 2025 के बाद, उन बच्चों का इंटरेस्ट देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिल्कुल परफेक्ट माइंड। इनका जो कॉम्पिटिशन है ना, वो रॉबर्ट से हुआ। मतलब रॉबोटिक्स में बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट होगा। वैसे इन टाइम के जो बच्चे पैदा होंगे, इनके लिए बहुत ज्यादा हाई फाई कॉम्पिटिशन है। प्लस डिसएडवांटेज ये है कि ये फैमिली मेंबर से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रखेंगे। ज्यादा ये कनेक्शन कहाँ शो करेंगे, डिजिटल इंडिया में। डिजिटल इंडिया या डिजिटल दुनिया में बहुत एक्सपर्ट होंगे। देख सकते हैं वॉइस कमांड, चैट बॉक्स में भी बहुत ज्यादा इनका इंटरेस्ट होगा। तो ये सारा था जनरेशन बीटा। तो आप देख ही रहे कि अभी के बच्चों में डिजिटल के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। तो एक बता दीजिए, इन टाइम के बच्चे ना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत माहिर होंगे। तो प्लीज आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लीजिएगा, वरना आपके बच्चे आपके लिए सिरदर्द भी बन सकते हैं। नहीं तो आसपास के जो बच्चे हैं वो आपसे एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप नहीं चाहेंगे आपसे कोई भी एक्सपर्ट हो, तो इसीलिए आप ही सीख लीजिएगा। चलिए, तो फिर बात करते हैं कि आप किस जनरेशन में आते हैं, क्योंकि आपको भी माइंड में आता है कि मेरा जन्म इस साल हुआ है, तो मैं किस में आता हूँ। ऑब्वियस है 1 जनवरी 2025 में आपका जन्म हुआ नहीं होगा। ये देखिए एक ना लिस्ट है, अगर हम इसको देखेंगे, जिन बच्चों का जन्म 1923 से 1927 के बीच में हुआ है, वो कहलाए ग्रेटेस्ट जनरेशन। वेट करें, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा ग्रेटेस्ट जनरेशन क्यों कहा जाता है। फिर 1928 के बाद से 1945 में जिन बच्चों का जन्म हुआ, वो कहलाए है साइलेंट जनरेशन। साइलेंट में थोड़ी देर बाद फिर वेट करते हैं। फिर 1945 के बाद आता है 46, 46 से लेकर 64 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ, वो बच्चे कहलाए बेबी बूमर। फिर 65 से लेके 1965 से 1980 में जिन बच्चों का जन्म हुआ, वो कहलाए जनरेशन एक्स। फिर तो जनरेशन वाई चला, जनरेशन जेड चला, जिसे जेन जी कहते हैं। फिर 1981 से 1996 के बीच में कहलाए जनरेशन वाई। नोट वाली बात, अभी तक एक ही नाम था, इस वाली जनरेशन का नाम हो गया मिलेनियल। और यही से बहुत पॉपुलर हुए मिलेनियल। ये जनरेशन बहुत पॉपुलर है। इसके बाद जो बच्चों का जन्म हुआ 1997 से लेकर 2012 के बीच में, वो कहलाए जनरेशन जेड। इसी को आपने सुना होगा जेन जी, जेन जी, जेन जी, जो वजह से मैं जेन जी का नाम ले रहा हूँ। यही हमारी इस टाइम की युवा पीढ़ी है। इसी का नाम युवा, युवा इतना वर्ड नहीं यूज करते हैं। इसके बाद जनरेशन है 2013 से लेकर 2024 31 दिसंबर के बीच में, वो जनरेशन क्या कहलाए, अल्फा। अब मैं आपको वन बाय वन इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों नाम रखा गया है, या फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रेटेस्ट जनरेशन है, इनका ध्यान से देखेंगे तो 1901 से 1927 के बीच में जन्म हुआ है। और इस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 19 में खत्म हो गया था। तो ये जो दौर है ना, ये दर्द वाला दौर है। इन वाले जनरेशन ने बहुत ज्यादा दर्द झेला, इसीलिए इनको कहा ग्रेट, क्योंकि दर्द झेल दिया। और राष्ट्र भाव इसमें बहुत ज्यादा ऊपर
ठीक, तो इसी को कहा गया ग्रेटेस्ट। आई होप आपको सारी बात समझ आ रहा होगा। इसके बाद 1928 से 1945 में आया, यहाँ पे आया आपका कौन सा साइलेंट जनरेशन। साइलेंट टाइम कहा गया, यहाँ वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया। फिर आपको पता हो वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में खत्म हो गया था, वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान में। डेट आप बताइएगा, ठीक है, 6 अगस्त, 9 अगस्त, नागासाकी, हिरोशिमा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दिया, बताइए हिरोशिमा और नागासाकी कब था। फिर यहीं पर स्टार्ट होता है क्या, कोल्ड वॉर। सो क्वेश्चन माइंड में फिर से, व्हाट इज कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर कुछ नहीं है, यूएसए एंड रशिया डायरेक्टली युद्ध में तो इंगेज नहीं थे, तो वो कहते हैं पीछे से वॉर करना, किसी की हेल्प करके लड़ाई करवाना, इसे कहते हैं कोल्ड वॉर। डायरेक्ट इंक्लूड ना होना वॉर में, पर एक दूसरे को लड़ाई करवाते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर में नहीं आते, पर क्या करता है पाकिस्तान, इंडिया के पीछे पड़ा रहता है ना, दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। मैं और आप लड़ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दिस इज कोल्ड वॉर। तो इस टाइप का कोल्ड वॉर चल, इसीलिए इस टाइम पे जनरेशन को क्या किया गया, साइलेंट, चुपचाप से इन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम पे मून लैंडिंग का मिशन चल रहा था, कॉम्पिटिशन यूएसए एंड रशिया के बीच में चल रहा था, और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी तो 19 साल में 7.6 करोड़ बच्चों का जन्म लिया। बट ये जनरेशन कौन सी कहलाई, बेबी बूमर्स वाली कहलाई। आज की जनरेशन बेबी बूमर्स क्यों कहलाई, सुनिए वर्ड, बेबी वर्ड है, बूमर मतलब बढ़ जाना, मतलब एकदम से जनसंख्या का एक्सप्लोजन, बहुत सारी जनसंख्या देश में आई, वर्ल्ड में आया, इसलिए इसका नाम हो गया बेबी बूमर्स, यानी बेबी ने ज्यादा जन्म लिया, इस तरह की जनरेशन नहीं। इसके बाद बात करते हैं जनरेशन एक्स आया। जनरेशन एक्स 1965 से 1980 में आया। तो इस वाले जनरेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाइवोर्स केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी बताया था कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, यहाँ कोल्ड वॉर खत्म होने की बात चल रही है, खत्म हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, एलजीबीटीक्यू को यहाँ पे राइट्स की बात की गई। एल मीन्स लेस्बियन, जी मीन्स गे, अगर हम चेक करें बी मीन्स बाइसेक्सुअल, टी मीन्स ट्रांसजेंडर, क्यू मीन्स क्यूर, इनके राइट्स की बात हुई। अब इसके बाद जो जनरेशन